नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 12 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और इसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जनवरी भारत की रैंक क्या है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है 2024 उसमें जो जनवरी का रैंक जारी किया है उसमें भारत की रैंक है 80। साथियों जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये साल में 2 बार है जो जारी की जाती है। एक तो जनवरी में जारी की जाती है, एक जुलाई के अंदर। अभी जो रैंक जारी की गई है वो जनवरी की गई है और उसके अंदर साथियों जो अपने भारत का स्थान है वो 80वां है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो जनवरी है उसके अंदर जो रैंक जारी की गई है उसके अंदर भारत का स्थान आपसे पूछे, यानी भारत की जो रैंक है वो 80 रही है। अब इसको जारी कौन करता है तो साथियों इसको हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में साथियों 199 पासपोर्टों को शामिल किया गया था, ये भी अपने को याद रखना है। यानी इसके अंदर साथियों जो 199 पासपोर्ट हैं देशों के उनको इसके अंदर शामिल किया गया था। इसके अंदर है भारत साथियों 80वें स्थान पर था। प्रथम स्थान पर साथियों संयुक्त रूप से जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और सिंगापुर और संयुक्त रूप से है जो प्रथम स्थान पर रहे हैं। यानी इसके अंदर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर है जो प्रथम स्थान पर रहे हैं। भारत है जो 80वें स्थान पर रहा है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी असोल्ट राइफल को लॉन्च किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि साथियों हाल ही के अंदर डीआरडीओ के द्वारा कौन सी असोल्ट राइफल है जो उसको लॉन्च किया गया है, तो आंसर रहेगा उग्रम। उग्रम जो राइफल है साथियों उसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों, डीआरडीओ के द्वारा है जो इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर साथियों जो डीआरडीओ की जो सहायता मान लीजिए वो किसने की है, एक प्राइवेट कंपनी है हैदराबाद की निजी कंपनी है दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने की है। यानी डीआरडीओ व हैदराबाद की दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने के सहयोग से है जो इसको लॉन्च किया गया है। किसको लॉन्च किया गया है, असोल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अब साथियों जो इसकी बात करें, इसका जो वजन है वो 4 किलो रहेगा और इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर की रहेगी। यानी इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर की रहेगी और इसका जो वजन है वो 4 किलोग्राम में रहेगा। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन है जो साथियों कहां पर किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा नासिक में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नासिक में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो आंसर होना चाहिए नासिक के अंदर किया जाएगा। साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी को इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। यानी पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो कब किया जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 12 जनवरी को किया जाएगा साथियों। और इसका जो आयोजन है वो कब से कब चलेगा, तो साथियों 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। 12 से 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। इसकी जो थीम है माय भारत विकसित भारत @2047 इसकी थीम रहेगी साथियों। बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ ये थीम है। यानी इसकी थीम पूछे माय भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ एंड यूथ फॉर द यूथ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यूनाइटेड कप 2024 का खिताब है जो किसने जीता है, तो आंसर रहेगा साथियों जर्मनी ने। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब
किसने अपने नाम किया है, तो आंसर रहेगा जर्मनी ने जीता है। और उपविजेता कौन रहा है साथियों, तो आंसर हो जाएगा पोलैंड साथियों उपविजेता रहा है। बस इतना ही अपने को याद रखना है। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता, आंसर रहेगा जर्मनी ने जीता। और उपविजेता कौन रहा, पोलैंड इसका उपविजेता रहा। ये अपने को याद रखना है साथियों। साथियों जो चीजें महत्वपूर्ण है और कम समय में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 10 जनवरी से 14 जनवरी तक आयोजित होने वाले वाइब्रेट ग्लोबल गुजरात समिट का उद्घाटन है जो किसने किया है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि 10 जनवरी से 14 जनवरी तक आयोजित होने वाले वाइब्रेट ग्लोबल गुजरात समिट का उद्घाटन किसने किया साथियों। पहले भी आपने पढ़ा था, किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। इसकी जो घोषणा हुई थी पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, गुजरात के गांधीनगर में। ये अपने को याद रखना है, यानी इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब, तो साथियों 10 से 14 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट है, तारीख भी साथियों याद रखिएगा, कब से कब इसका आयोजन किया गया, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 से 14 जनवरी को इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन है जो पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। यह कौन सा संस्करण है साथियों, तो ये 10वां संस्करण है इसका। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है, यानी कौन सा संस्करण है, 10वां संस्करण है। इसके अंदर साथियों जो व्यवसाय है उसको आगे ले जाने का है जो प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य इस पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सीबीआई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में शीर्ष राज्य कौन सा बना है, तो आंसर रहेगा साथियों महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी साथियों एक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में शीर्ष राज्य कौन बना है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं साथियों, एमएसएमई बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको शॉर्ट के अंदर, एमएसएमई को बोला जाता है। उसके अंदर शीर्ष राज्य कौन सा रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र है जो साथियों 17% के साथ, यानी देश की जितनी भी एमएसएमई है उसका 17% कहां पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। ये अपने को याद रखना है। दूसरे स्थान पर साथियों तमिलनाडु है, उसके पास है 10%, यानी तमिलनाडु के पास कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 10% है। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद कौन है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के पास साथियों कितना, उसके पास भी, इसके पास है जो साथियों 9% है। ये अपने को याद रखना है। तो आपसे पूछेगा कि सीबीआई क्रेडिट रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के पास देश का कितना प्रतिशत एमएसएमई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 17% है जो एमएसएमई है। और वही साथियों जो भारत की जीडीपी है उसका आपसे हिस्सा पूछे कितना है एमएसएमई, तो साथियों 8% हिस्सा है जो एमएसएमई हो चुका है। ये भी अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में AIODC किसने लॉन्च किया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर AIODC किसने लॉन्च किया है, तो आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया है, तो आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ने। AIODC किसने लॉन्च किया है, तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 1 लाख जो भारतीय हैं उसको कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर होगा क्या, तो साथियों इसके अंदर जो 1 लाख भारतीय हैं उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी AI से संबंधित कार्यों है जो सिखाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ONGC ने कृष्णा गोदावरी DWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर परियोजना है जो कहां प्रारंभ की है, तो साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर की है। ये इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है ONGC ने कृष्णा गोदावरी DWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर परियोजना है जो कहां पर है प्रारंभ की है, तो आंसर रहेगा साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश से 35 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी आंध्र प्रदेश से 35 किलोमीटर दूर
साथियों बंगाल की खाड़ी में इस परियोजना की है जो शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो आंसर रहेगा ONGC के द्वारा इसकी शुरुआत है जो की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है IIT मद्रास का नया कैंपस है जो किस देश में शुरू किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है IIT मद्रास का नया कैंपस है जो किस देश में शुरू किया जाएगा? तो आंसर रहेगा साथियों श्रीलंका के अंदर। कहां पर किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका में साथियों इसकी शुरुआत है जो की जाएगी। श्रीलंका के अंदर साथियों जो कैडी है उसके अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। यानी जो नया IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा श्रीलंका के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? तो श्रीलंका के अंदर कैडी के अंदर इसको स्थापित है जो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की प्रथम 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो आंसर रहेगा साथियों असम। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे पूछा है कि किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की प्रथम 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो आंसर रहेगा असम के द्वारा इसकी शुरुआत है जो साथियों की गई है। और इसकी शुरुआत असम के परिवहन मंत्री परिमल शुक्लाबैद जी ने इसको हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत है जो की है। आपसे पूछा है कि किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की प्रथम 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी है जो शुरू की है? तो आंसर रहेगा असम में शुरू की गई है। और जो परिवहन मंत्री हैं परिमल शुक्लाबैद उन्होंने इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य है साथियों की हरित को है जो आगे बढ़ाया जाए, यानी जो प्रदूषण है उसको कम किया जाए, इसका उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा साथियों इंद्रमणि पांडे बने हैं। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा इंद्रमणि पांडे बने हैं। इसमें शामिल जो देश हैं साथियों जो बिम्स्टेक है उसके अंदर कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश हो जाएगा, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके अंदर शामिल देश हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर शामिल देश कौन कौन से हैं? तो आंसर बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसमें शामिल होने वाले देश हैं। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने करंट अफेयर्स के। अब अपने साथियों जो इंडिया जीके है उसके 5 क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है जो किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो आंसर है सूत पिटक। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है किस ग्रंथ में है? तो आंसर है सूत पिटक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? तो आंसर रहेगा विनय पिटक। कौन से में था? तो आंसर हो जाएगा विनय पिटक जो ग्रंथ था साथियों उसके अंदर है जो इसकी जानकारी अपने को मिलती है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से प्राप्त है? तो आंसर रहेगा विनय पिटक। यानी संघ के अंदर जो पुरुष और स्त्रियां थी साथियों ये बौद्ध धर्म के अंदर है, उसमें स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से मिलता है? तो आंसर रहेगा विनय पिटक। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जा सकता है। कौन सा? तो आंसर हो जाएगा विनय पिटक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर होगा प्रज्ञा पारमिता। कौन सा है? प्रजा पारमिता है, प्रजा पारमिता है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन से संबंधित है? तो साथियों ये किससे रहेंगे? आपके बौद्ध धर्म से रहेंगे। ये भी अपने को याद रखना है। यानी अष्टांगिक जो मार्ग है वो किस धर्म दर्शन से संबंधित है? तो आंसर रहेगा बौद्ध से है। और महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक कौन सा है? तो आंसर रहेगा प्रजा पारमिता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए जो इंडिया जीके के अपने हमेशा देखते हैं 5। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया?
सविता कंसवाल को। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर रहेगा भारत कर रहा है। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के। लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर रहेगा 5 को। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ओवेजोन 3 को लॉन्च किया? स्वीडन। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस सेना प्रमुख की आत्मकथा है? तो आंसर रहेगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो आंसर रहेगा गोवा के अंदर साथियों प्रारंभ हुआ है। किस राज्य सरकार ने ST/SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की है? तो आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। 2024 का पहला चक्रवात अलवारो ने किस देश को प्रभावित किया है? तो आंसर किस महासागर में आया है? तो आंसर है हिंद महासागर और मेडागास्कर से ये टकराया है साथियों। हाल ही में छोटे उपग्रह के विकास के लिए इसरो MRIC समझौता हुआ है। इसके अंदर जो MRIC है वो क्या है? तो साथियों वो मॉरिशस की कंपनी है, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरिग्रेन फर्स्ट लॉन्च किया है? तो आंसर रहेगा अमेरिका। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके इंडिया करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो शेयर किए हैं, साथ ही उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी जानकारी साझा की है। इसके अलावा साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं इंडिया जीके के जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।